नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ CIB इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं और जिलाधिकारी के बीच जमकर झड़प हुई। इस दौरान भाजपा नेता ने जिलाधिकारी के साथ अभद्रता करते हुए वहां मौजूद तहसीलदार के साथ हाथापाई की। डीएम बलिया की शिकायत पर भाजपा नेता को जेल भेज दिया गया है। भाजपा नेता विनोद तिवारी के खिलाफ पहले से ही 14 मुकदमे दर्ज हैं। मौसम के मिजाज में जिस तरह से गर्माहट बढ़ती जा रही है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी की सियासत में भी भाजपा नेताओं का दिमाग भी सत्ता के नशे में चूर होता जा रहा है। यूपी के बलिया जिले में भाजपा नेता की गुंडागर्दी उस समय देखने को मिली जब डीएम आवास में भाजपा नेता हाथापाई पर उतर गया। दरअसल विनोद तिवारी के नाम 12 से 14 मुकदमे दर्ज हैं। लिहाजा बलिया के जिलाधिकारी ने चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा कारणों को देखते हुए विनोद तिवारी को अपने आवासीय कार्यालय पर बुलाया। उस दौरान भाजपा नेता डीएम के सामने कुर्सी पर बैठने की कोशिश करने लगा तो डीएम ने कहा कि आपको कुर्सी पर बैठने की अनुमति नहीं है, बल्कि आपको नेता के तौर पर नहीं अपराधी के तौर पर बुलाया गया है। ये बात भाजपा नेता को इतनी नागवार गुजरी कि उसने डीएम से अभद्रता करते हुए तहसीलदार से हाथापाई शुरू कर दी। यूपी में भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी किस कदर सर चढ़कर बोल रही है, उसका नजारा बलिया में देखने को मिला, जब भाजपा नेता विनोद तिवारी ने डीएम को खुलेआम चुनौती दे डाली कि योगी सरकार इसलिए नहीं बनाई गई है कि हम कार्यकर्ताओं को डीएम के सामने गिड़गिड़ाना पड़े। हालांकि इस मामले में डीएम की शिकायत पर बलिया कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर भाजपा नेता को 151 चालान कर जेल भेज दिया। बावजूद इसके भाजपा नेता का कहना है कि जिलाधिकारी द्वारा उसे बुलाया गया था। उसी दौरान जिलाधिकारी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और हाथ छोड़ने की कोशिश की, जिसका मैंने विरोध किया। जो भी निस्तारित है, कुछ वित्तीय अनियमितता के प्रकरण थे जिनमें अभी तक वसूली कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो ये सब शिकायत मिल रही थी। तो आज ये आए, जब इनको पता लगा कि इस तरह से हम लोग छानबीन करा रहे हैं, तो ये लोग आए और अपना कोशिश करने लगे कि हम लोगों को किसी तरह से ये अपने पक्ष में कर लें कि साहब इन्होंने ये बहुत ही पॉलिटिकल आदमी है और इनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। और इसी क्रम में ये भावावेश की स्थिति में आ गए और भावावेश के बाद जो है उटपटांग बातें करने लगे, अभद्रता करने लगे। तो ऐसी स्थिति में तत्काल संबंधित थाने को कोतवाल को सूचित किया गया और उनको 151 में चालान किया गया। सर क्या मैंने हैंडलिंग की, कोशिश की, अभद्रता की है जी। किसके साथ सर? मेरे साथ भी की है, तहसीलदार साहब के साथ भी की है, उनके साथ तो हाथापाई करने की कोशिश भी की है। जी सर, उनका सीधे तौर पर इस तरह का दुर्व्यवहार करना क्या सही है? इस तरह के वो दबंग व्यक्ति हैं, वो जाते जाते भी उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को ये देंगे। जाते जाते भी वो कह करके गए हैं कि हम तो 2 महीने जेल में रह चुके हैं यार, और पॉलिटिकल आदमी हैं और आप बलिया के नेताओं को जानते नहीं हैं, ये सब बता रहे हैं। सर वो उनका सीधे तौर पर कहना था कि डीएम साहब हमको फ़ोन करके, उनके कार्यालय से फ़ोन आया था, फ़ोन करके वो बुलाए थे। फिर मैंने सर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि 4 बजे करीब में आवास पर आ जाएगी। जब मैं डीएम साहब के आवास पर गया, उनके चैम्बर में गए तो मैं बैठने की कोशिश किया तो डीएम साहब ने कहा कि नहीं बैठना नहीं है, आपको खड़े रहिए, और हमारे से डीएम साहब ने बदसलूकी किया। तो ये बात तो उनकी सही है कि मैंने उनको बैठने नहीं दिया गया, क्योंकि आज वो अपराधी के रूप में यहाँ आए थे, इनके खिलाफ 12 मुकदमे हैं। तो यही उनको समझा रहा था। मेरा पर्पज़ ये था कि वो अभी वर्तमान में क्योंकि आदर्श आचार संहिता चल रही है, तो इस बीच अपने कारनामे बंद कर दें, परंतु वो उससे और ज़्यादा भावावेश की स्थिति में आ गए और उसके बाद जो उन्होंने अभद्रता की। उनका आपराधिक विवरण आपको पेशकार साहब से मिल जाएगा। जी सर, वो कोई आज से नहीं है, पूरे पिछले 10 साल का इनका आपराधिक। किसी पार्टी से ये बिलोंग करते हैं किस? अब ये तो मेरी जानकारी में नहीं है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। मैं उसको किसी पार्टी के सदस्य के रूप में नहीं होता, एक अपराधी के रूप में उनको देख रहा हूँ। किस तरह के आपराधिक इनके ऊपर मुकदमे हैं? वो जो पूरी डिटेल्स हैं वो आपको मिलेंगी, पर 10 से कम मुकदमे नहीं है जो विवरण मुझे थाने से मिला है। 12 लोग ऊपर कार्रवाई होगी, बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, ताकि दूसरे लोगों में भी संदेह जाए। मैं अपराधी नहीं हूँ, मेरे ऊपर जो भी मुकदमा है पॉलिटिकल मुकदमा है। माननीय पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह के साथ मैं रहता हूँ 1993 में, और उनके साथ नगरा थाने को संघर्ष हुआ, गोली चली, उसमें फर्जी 20 लोगों के ऊपर मुकदमा चल गया कार्यकर्ताओं को। वही मेरे ऊपर मायावती की सरकार में भी हम लोग लड़े थे, उसमें भी मुकदमा चला था। मेरे ऊपर पॉलिटिकल मुकदमा है, मैं अपराधी नहीं हूँ। मेरे गांव का 3-4 फर्जी NCR होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं है। तो नहीं तुम बदतमीज हो, मैं ये करूँगा वो करूँगा,
तुम गुंडा बनते हो, मारूंगा 4 जूता। हम कहें कि बिल्कुल नहीं मार सकते हो, बदतमीजी से बात करोगे। मैं जोगी की सरकार इसलिए नहीं बनाया हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता इसलिए नहीं हूँ कि आप बदतमीजी मुझसे कर सकते हो। हाथ उठाया, मैंने भी हाथ पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस बुलाया, वहाँ तहसीलदार था, तहसीलदार भी बदतमीजी करने का प्रयास किया, उसका भी हमने हाथ पकड़ लिया। हाँ, तो हम कहे कि क्या जानते हो, सारे जनप्रतिनिधियों को लूटता करते हो, उसी के तहत मेरे ऊपर भी कर रहे हो। अपने आवास को बुलाकर अपने न्यायालय से हमको नोटिस देते, मैं उसका जवाब देता। आप जिला मजिस्ट्रेट हो, जो भी फैसला करते मैं उस फैसले का स्वागत करता, लेकिन आवास को बुलाकर बदतमीजी मुझसे कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। मैं जोगी की सरकार इसलिए नहीं बनी है, सपा बसपा वाले मेरे ऊपर आज तक ऐसा इस तरह का बदतमीजी कोई अधिकारी नहीं किया, लेकिन ये बदतमीजी किया। मैं अपराधी हूँ तो बुलाकर के न्यायालय से नोटिस देता। अपराधी की को दंड देने के लिए जिलाधिकारी का आवाज थोड़े है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।